हेलो दोस्तों, क्या हाल है। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। पहले मुझे ये बताइए, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। अच्छे ही रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। या सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, पर यही दिक्कत है। सब्सक्राइब भी करते रहो। आज है CHSL के क्वेश्चन। ऐसा आपको मेरे ख्याल से आपकी लाइफ में किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, मैं पढ़ाऊँगा। CHSL के 9/7/2019 के क्वेश्चन। अगर ना समझ आ जाए तो बता देना, ऐसा आज तक किसी ने नहीं पढ़ा होगा। अभ्यास सत्र के दौरान क्वेश्चन शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर चाहिए मुझे। सब अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, कम से कम सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। मेहनत लगती है पढ़ाई की वीडियो में। अभ्यास सत्र के दौरान किसी स्टेडियम में एक एथलीटी क्या होता है, जो एथलेटिक्स में भाग लेता है, जो दौड़ भाग वगैरह करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ये सब एथलेटिक्स वाले होते हैं, खिलाड़ी कह सकते हैं। किसी वृत्ताकार पथ पे एक समान गति से दौड़ रहा है, मतलब वह 10 मीटर भागता है पर सेकंड, तो 10 ही मीटर भागता है। 10 किलोमीटर पर घंटा भागता है तो 10 किलोमीटर पर घंटा भागता है। एक समान गति से मतलब एक ही गति से चल रहा है। समझ आ रहा है? समझ आ रही है मेरी बातें। वृत्ताकार पथ के केंद्र के अवलोकन कर रहे कोच ने 1 सेकंड के दौरान उसके द्वारा तय किए गए कोण 10 डिग्री पाया कि वह 10 डिग्री में भाग रहा है। वृत्तखंड पर्यवेक्षक द्वारा माप डिग्री में क्या होगी, ये बताना है कि अगर सही में माप देखा जाए तो क्या होगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन को दो प्रकार से कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ जगह तो है नहीं बताने की, तो इसको मैं एकदम छोटा कर देता हूँ। तो छोटा करने के बाद अब मुझे बनाना है सर्कल। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बना देता हूँ। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन छोटा करके मैं यहाँ पर बना दिया ये सर्कल। अब सर्कल के बाद क्या होगा, क्या कर रहा है एक बंदा, ये बताना है हमको कि 10 डिग्री पर कोण बना रहा है। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, 10 डिग्री पर बना रहा है। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। सर्कल हो गया। इसके बाद क्या कर रहा है बंदा, यहाँ पर हम्म 110 डिग्री का कोण बना, नहीं कितना, 10 डिग्री का केवल कोण बना रहा है। अगर मान के चलो हमें ये साइड ज्ञात करनी है, ये ओ है, ये बी है, ये ए मान लो, और ये सी, और ए ओ डी, ये डी है, तो ये 10 है। तो इस चाप से बना है, एक ही चाप से। जो यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से एक आर्क खींची और यहाँ पर मारा, ठीक है। फिर यहाँ से करा, फिर यहाँ पर,
तो दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया। एक ही चाप से बना कोण हमेशा दुगना होता है। याद रखो, एक ही चाप से बना कोण हमेशा दुगना होता है। एक ही चाप से बना कोण हमेशा दुगना होता है, यानी कि AOB, यानी कि आप कह सकते हो कि जो AOB था वो दुगना था किसका, ACB के। मतलब AOB आपका कितना था, 10 डिग्री। ACB पूछा था, उसके हिसाब से क्या होगा, दुगना ऑफ था, तो ये 10/2, तो ACB आपका कितना हो जाएगा, 5। समझ आया कि नहीं आया? नहीं समझ आया, क्योंकि फर्स्ट चांस में आपको यह क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, क्योंकि थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, फर्स्ट चांस में नहीं समझ आया होगा। क्योंकि देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन एक ही छप गए हैं। तो यहाँ पर देखो, अभ्यास सत्र के दौरान एक एथलीटी किसी वृत्ताकार पथ में भाग रहा है। एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ पर एक एथलीटी भाग रहा है। एक एथलीटी क्या कर रहा है, यहाँ पर भाग रहा है, भागता है भागता है भागता है। अब यहाँ पर मैंने चाप लगाया, चलो यहीं पर चाप लगाया, यहाँ से अर्क लेके मैंने यहाँ पर चाप लगाया, ठीक है। फिर ये, और फिर यहाँ पर अर्क लेके फिर यहाँ पर चाप लगाया, ठीक है। तो यह 110 डिग्री है, तो ये हमको निकालना है, तो ये निकालना है। तो ये 10 डिग्री है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आधा, 5 डिग्री। ये बात आपको पता है कि नहीं पता? ये एक ही चाप से बना जो कोण होता है हमेशा दुगना हो, ये आधा। तो यहाँ पर पट आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ध्यान से समझो। एक वृत्त है, एक एथलीटी भाग रहा है इस पे, तो ये किस पे भाग रहा है, एक वृत्त की परिधि पर। चलो मेंसुरेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, मेंसुरेशन के हिसाब से एक ही परिधि पर भाग रहा है। किस पे भाग रहा है, परिधि पर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, परिधि पर, किस पर, सरकमफ्रेंस, इसकी परिधि पर भाग रहा है, वृत्त की परिधि पर दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। तो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। कितने डिग्री दिया है, 10 डिग्री। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं पाई छुपा दूं तो 2π, पाई तो है ही, तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 5। बात समझ में आ रही है? बात अब समझ में आ रही है। कभी भी वृत्ताकार की बात कर रहे हैं, यहां पर दौड़ता है तो 2πr लगाया जाता है। समझ गए? समझ गए भैया? 5 कहाँ से आएगा, समझ गए? एक वृत्ताकार में कोई बंदा भाग रहा है, तो वृत्ताकार परिधि को हमेशा 2πr से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है भैया, 2πr से डिनोट किया जाता है। वृत्ताकार परिधि को हमेशा 2πr से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों फिर क्लास आगे शुरू कर देते हैं। अगर थीटा एक न्यून कोण है और 3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर फाई दिया है, तो थीटा किसके बराबर होगा? अगर थीटा एक न्यून कोण है और 3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 5, थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है।
ये कलर थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसको थीटा बराबर हमें ज्ञात करना है। तो 3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर 0 लेते हैं तो इन्फिनाइट की बात आ जाती है, नहीं जाएगा 0 से। तो 30 लेते हैं तो कोसेक 30 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, तो 3 दूनी 6, वैसे ही 6 आ जा रहा है, तो ये भी नहीं जाएगा। अब बात आ रही है 45 की। 3 कोसेक 45 यानी कि √2 यानी कि 2, फिर 3 दूनी 6, तो ये भी नहीं जाएगा। बचा ये कोसेक 60, तो 3 गुणा 2/√3 का स्क्वायर प्लस कॉट 45 कॉट 60 1/√3 का क्या स्क्वायर। तो 2 3 दूनी, ये पहले 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 4/3 प्लस 1/3, कॉमन कर दो 4 प्लस ये 5/3, ये 3 से 3 कट गया 5 उत्तर आ गया। तो इसका जो उत्तर है वो 60 डिग्री सही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई कि नहीं आई, पहले ही बताइए। ट्रिग्नोमेट्री CHSL, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक बंदे को समझ आना चाहिए, क्योंकि पढ़ किससे रहे हो पहले ये देख लो। 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक को क्या कहते हैं पहले ये बताओ। कोसेक को जो वैल्यू होती है वो रखो 60 डिग्री, और जो कॉट की वैल्यू होती है 60 डिग्री वो रखो। तो कोसेक 60 की होती है 2/√3, इसका वर्ग कर दो प्लस 1/√3। आपको पता है √3 यहाँ से ये पूरा हट जाएगा, तो बचेगा 2 + 1, ये 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये 60 पे सही जा रहा है। इतनी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इस सवाल को 2 प्रकार से किया जा सकता है। हाँ तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था, ये सवाल को आप 2 प्रकार से कर सकते हो। कैसे? वीडियो दिख रही है? कोई क्रमिक छूट है 2 बार छूट दी है, यानी कि एक है, एक छूट 100 में से 12 घटा दो, दूसरे में 100 में 8 घटा दो। मतलब है CP आपका 100 है, CP आपका 100, डबल डिस्काउंट दिया उसमें, मतलब डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब इतने रुपए में से घटेगा। डिस्काउंट क्या होता है कि डिस्काउंट छूट होती है कि भाई आपके पास 100 रुपये है तो इतना % डिस्काउंट दे दिया, तो उसमें से वो चीज़ घट के अब इतने % पे है। 100 में से 12 घट गया 92, 12 घट गया 88, सॉरी, बटा 100, ये हो जाएगा 92/100 की गुणा करवाओगे और इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो 688.16 गुणे 100 गुणे 100 बटे क्या 88 गुणा 92, तो सीधी सीधी बात है 850 आ जाए। ये है, जैसे ये वाला सवाल है दोस्तों, ये सवाल बहुत जल्दी समझ आना चाहिए, लाइव चल ही रहा है। 7 + 8, 7 प्लस, लाइव चल रहा ना, तो 7 + 8 + 1
ये देखो 8 7 कितना है 15, 15 प्लस एक्स, और यहाँ से भी देखा जाए तो ये 15 माइनस 15 से, यानी कि आप इसे एक्स, तो ये आप समझ गए। यानी कि आप इसे x प्लस वाई बराबर 11 कह सकते हो। तो यानी कि x प्लस वाई बराबर 11 कह सकते हो। तो अगर मैं x बराबर कहा तो ये तो एक है ही, तो x बराबर आपका 10 आ जाएगा। तो x प्लस वाई कहाँ आ रहा है लेकिन, तो 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। एक त्रिभुज है ए बी सी जिसके समांतर एक रेखा पी क्यू इस प्रकार है कि एरिया ऑफ पी क्यू, देखो ए बी सी, पहले ए बी सी खींचा गया है इसके, अच्छा ये ए सी है और ये बी है। बात ध्यान से समझ लो, क्योंकि बातें नहीं समझ आएगी तो सवाल नहीं होगा, नहीं समझ पाए तो सवाल नहीं समझ पाओगे। फिर बातें ध्यान से समझ लो, बातें नहीं समझ पाए तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक ट्रायंगल खींच लो, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, इसके पैरेलल है पी क्यू। तो ठीक है, ये कह रहा है ये इसके परस्पर है। आपको पता है कि यार ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ए बी परस्पर है पी क्यू के, पैरेलल है। तो आपको पता है कि ये अभी इसके परस्पर है, तो ये ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर देन पी क्यू आर। इतनी बात आप लोगों को पता है। सीधी सी बात है, ए बी बराबर 3 दिया गया, ये 1 दिया गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, 3 और 1 दिया गया। जब इसको निकालेंगे तो ये √3 माइनस के, अगर मैं कर लूँ तो √3 माइनस 1, तो 3/√3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 अपन √3 प्लस 1। तो इसको जब पूरा निकाल दोगे तो ये आपका ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, √3, ये √3 माइनस। ए बी सी 3 बंदे हैं जो एक काम को कर रहे हैं 20, 24 और 36 दिनों, तीनों मिल के कितने दिन में करेंगे, टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा 360, ये करेगा 18 दिन, ये कितने दिन करेगा उस हिसाब से, एक दिन में ये कितना काम करेगा 15 और ये 10, टोटल अगर मिला दिया 18 और 15 और 10 को, तो ये टोटल मिला के 43 दिन करेंगे 360 का। तो कौन से, ये वाला सही। ऐसे क्वेश्चन तो आप लोगों ने बहुत पढ़े होंगे मुझसे। समचतुर्भुज, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। समचतुर्भुज के विकर्ण 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तो किसके बराबर होंगे, हाफ आधार
गुणा ऊंचाई निकालोगे तो हाफ 4 गुणे 12, तो 2 दूना 4, 2 12 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज निवेश किया जाता है, तो 3 वर्ष और 6 वर्ष में क्रमशः 8,000 27,000 हो तो ब्याज के प्रतिशत। यार आपको पता है 1+r/100, और यह क्या हो जाएगा n इजिकल टू, एक है 27,000, एक है 8,000, तो ये 000 काट दो। आपको पता है इनकी क्यूब रूट है, तो 27 होता है 3 का क्यूब, ये होता है 2, तो ये 1 है इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा इधर पे, तो 3 में से 2 घटा दो, बटा दो, आधा आधा मतलब होता है 50%। यार ये सिंपल से सवाल है, आप लोग आराम से कर सकते हैं इसे। 3x + 1 का क्यूब प्लस x - 3 का क्यूब और 2x - 4 का क्यूब, इन सब का क्यूब करोगे तो पहले a + b + c = 0, तो 3x + 1 x + 3 और 2x - 4, सब x को एक तरफ ले लिए, तो 3x + 2x, तो ये पूरा प्लस 1 6x = 6, तो 1x = 1। 60वां क्वेश्चन, वृत्त की 2 जीवाएं हैं ए बी और सी डी। जीवा हमेशा रेखाखंड से नीचे को कटती है, और सी डी, ये ए बी और ये सी डी। ए ओ, ये 1 सेंटीमीटर है, ए बी ये पूरा 13 सेंटीमीटर है। अगर सी डी आपका 8 है तो आपको बताना है सी ओ और ओ डी में कौन बड़ा है। ओ बी में ओ डी है, इनमें बड़ा कौन सा है, बड़े और छोटे भाग का अनुपात क्या है। तो देखो यार, पहली बात है, आपको इतना पता है कि ये आपका है ए ओ, ये आपका 1 सेंटीमीटर है, और ये पूरा आपका 13 है। अगर मैंने कहा केवल ओ बी कितना होगा, तो 13 में से 1 तो घटा ही दोगे, तो तब जाके ये निकलेगा, तो 13 में से 1 घटाओगे तो आपका 12 सेंटीमीटर ओ बी निकलेगा। क्या निकलेगा? 12 सेंटीमीटर ओ बी निकलेगा। अब आपको ये ज्ञात करना है, और ये अगर मैं इसको x बोलता हूँ तो ये x - 8 तो हो गई, ठीक है। तो अगर मैं पूरा लगा दूँ तो ए ओ गुणा बी ओ बराबर सी ओ गुणा ओ डी, तो 1 गुणा 12 बराबर x गुणा x - 8, तो x² - 8 है, तो ये x² + 8x प्लस क्या 12 बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 3, इसका उत्तर आ जाएगा। ये वाला सवाल आप देख के ही सॉल्व कर सकते हो कि बी की बिक्री ए सी की बिक्री के अनुपात कितना, आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में बताना
इन लोगों को। नौ बटे आठ को आप 18 1/2 कह सकते हो। 7/11 0.631 16। तो जनवरी मार्च, ये वाला सी इसका सही उत्तर होगा। यदि थीटा बराबर न्यून कोण है तो 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा ज्ञात करो। तो यार 13 से सबको भाग दे दो। 5 sin थीटा बटा 13 प्लस 12 cos थीटा बटा 13 बराबर 13/13। तो 5/13 और ये 13/13, ये 1 हो गया। 1 कब हो सकता है? जब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो, है ना, तभी तो हो सकता है। तो आपको पता है, ये बात आपको अच्छे ढंग से जानते हैं कि यार ये तभी हो सकता है। या आप इस पे निकाल सकते थे ऊपर वाले क्वेश्चन में 9 और 7 कहाँ से आए, ये क्या है ना। तो साइन 5/13 और ये 13 से 13 कैंसिल। अगर मैं बात करूं तो टेन थीटा बराबर, अगर मुझे करना है तो 5, 13 से 13 यहीं कैंसिल कर देता हूं मैं। तो 5/12 उत्तर। सीधी सीधी बात है, आपको ज़्यादा जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि मैं बस से यात्रा करता हूँ तो कार्यालय पहुँचने में 15 मिनट देर से पहुँचता हूँ। यदि मैं कार्यालय मिनट पहले पहुँचता हूँ तो यार ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली 1/x का यूज़ कर सकते हो। 25/60 पूरा कॉमन करके 1/y और 1/y, तो 1/x और 1/y बराबर 1/60 गुणे क्या हो जाएगा 18/5। तो ये सीधे 3/50 निकल जाएगा। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन। इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में आप कर सकते थे। तो आप इसको क्या है, 9 में से 7 गया बटे 7 बराबर 200। 8 में से 5 गया है 60। 10/21 ये वाला आ जाएगा इसका 10/21। एक क्वेश्चन बचा है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। व्यवहार में परीक्षा में कौन 40%, इसका डायरेक्टली परसेंटेज की बात कर रहा है। परसेंटेज निकालने की तो 100 गुणा 40/100 प्लस 100 गुणा 30/100 प्लस 100 गुणा 20, तो 32 प्लस 21 प्लस 12 प्लस 5, ये डायरेक्टली 70% पे आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलते हैं कल।